झूठ बोले काले कौआ, काले कौए से डरियो, बोला काऊ। जी हाँ, इतने झूठ कि का ही बतावें दर्शकों। मतलब इनके झूठों का कोई और छोर नहीं है। इनके झूठ मतलब इतने ज़्यादा हैं कि सामने से पता भी चल रहा है कि ये झूठ है, लेकिन कॉन्फिडेंस देखिए भाई साहब, बेहिसाब कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं ये सारे लोग। तो चलिए, हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। भाई ब्रेकिंग न्यूज़ 2-3 है भाई, सुना है। मतलब जनता जनार्दन ने कमेंट करा, कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज करा कि हमारी छुटकन्नी जिज्जी के दिल जिगर और किडनी हर जगह पे अब ससुराल और वहाँ का प्यार दिख रहा था। अब कुछ दिनों पहले जिज्जी ने इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसे रील शेयर करे थे जिसमें सासू अम्मा, पति देव और बच्चे को इन्होंने दिखाया था। कुछ ऐसा प्यार मोहब्बत वाला सीन था, है ना। उसमें गाने लगाए इमोशनल सैड सॉन्ग। जिज्जी ने 2 या 3 रील बनाई थी। मैं ब्लॉक हूँ, लेकिन मुझे किसी ना किसी ने भेज दिया था, तो मैंने भी वो रील देखी थी डाउनलोड करके। तो सबसे एक चीज़ सामने आई है और इसमें बहुत सवाल भी है। भाई लोग कह रहे हैं कि जिज्जी ने ना वो जो प्यार की यादें ताज़ा करी थी और शेयर करी थी, वो डिलीट कर दी या प्राइवेट कर दी। वैसे इंस्टाग्राम में डिलीट करने का ही ऑप्शन आता है। तो भाई का हुआ जिज्जी का? कल केक नहीं कटा? कल क्या साइकिल सीट के पास नहीं पहुंची? रील क्यों हो गई डिलीट? और उधर एज का मतलब भाई साहब, मम्मी जी से तुम अब एज के बारे में कहलवाए रही हो। अरे बड़कन्नी जिज्जी, मम्मी जी कोई मुझे कहता है कि मैं 28 की हूँ, नहीं सॉरी 28 की क्या, 28 की तो तुम मानती हो है। मम्मी जी कोई मुझे कहता है कि मैं 38 की हूँ, कोई कहता है कि 40 की हूँ। मम्मी जी मैं तो बोलती हूँ मैं 50 की हूँ, 55 की हूँ। अरे दीदी बस सही करो। इंटरनेट पे जो पड़ा है प्रूफ उसका झुठियाया नहीं जा सकता, और वो भी यूट्यूब से रिलेटेड। अब यूट्यूब से रिलेटेड प्रूफ तो भाई साहब गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर आप उसमें गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो भाई साहब आपके वो आईडी से मैच नहीं करेगा, जो आप पैन, आधार या जो भी वोटर आईडी शेयर करे होंगे उस टाइम प्रूफ के लिए, है ना। जो मैच नहीं करेगा तो भाई पेमेंट नहीं आएगा। तो देखिए, अब आप या तो यूट्यूब पे जानकारी गलत दी हैं मतलब आजकल हमने ऐसी चीज़ें देखी हैं कि दर्शकों यार, कोई इतना झूठ कैसे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता है। मम्मी जैसे कही है कि तुम का साबित कर दोगी, है। मम्मी जी खुद ही बोली थी कि जो दिसंबर 90 या 91 में मैं जो शिमला आई थी अपने पति के साथ, तो हमार जो बड़कन्नी वाली है ठुमुक ठुमुक चलती थी। तो हम कैसे मान लें कि तुम 90-91 की पैदावार जो तुम ठुमुक ठुमुक चलती थी। या तो मम्मी ने उस टाइम झूठ बोला या फिर अब झूठ बोल रहे हैं। मतलब दर्शकों, वैसे आपकी एज से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब शादीशुदा है, किसी को अपने घर से कोई रिश्ता नहीं लगवाना, ना शादी करवानी, फिर भी जब देखो ये एज का रोना तुम लोग शुरू कर देते हो। सब्सक्राइबर इतना ज़्यादा रिसियाएगी कि भैया सब्सक्राइबर लिख दे रहा। नहीं जिज्जी, तुम तो अभी 16 साल की हो, टीनेज लड़की हो, काहे बोल रही हो अपने आप को, हैं। और ऊपर से कह रही हैं काम वाली को। काम वाले बोल रहे हैं कि परेतिन की एज की है, अभी 27-28 साल की है। अरे दैया। दर्शकों, अगर याद हो आपको, और जाहिर सी बात है कि आपको याद होगा, है ना। अभी कुछ दिन पहले हमारे बड़कन्नी जिज्जी की छोटकन्नी जिज्जी बोली थी कि देखिए हम ना कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे ही साथ के हैं, 30 साल के, और 30 शायद आप जब थोड़ा बड़े हो जाओ तो मैच्योरिटी आ जाती है। तो वो जो 30 साल की हैं उनसे मैंने कई बार कंपेयर करा, पर अब मुझे समझ में आता है उनके साथ जो अभी मैं कनेक्ट कर पाती हूँ चीज़ों को, सिचुएशन को। उस टाइम मैंने कंपेयर करा। जिज्जी खुद बता रही मैं 30+ हो गई हूँ, मैं 30+ हो गई हूँ, और हमारे बड़कन्नी जिज्जी उसको 27-28 साल की बताए फिर रही है। मतलब भाई साहब कहाँ चल रहा है? आपकी बहन आपके बारे में कुछ ऐसा नहीं ना बोल रही है, अपने बारे में खुद बता रही कि भाई वो 30+ हो चुकी है, और तुम उसको 27-28 की बता रही हो। अरे उसका वीडियो देखी होती, कम से कम झूठ बोले थोड़ा तो डरो। उम्र छुपाने से देखो, नहीं बताना मत बताओ, गलत अफवाहें काहे फैलाना। देखिए इससे ना आपका डॉलर बढ़ जाएगा, ना उम्र घटाए कि आपका कुछ ऐसा चल जाएगा। उम्र घटाने बढ़ाने का घटाने बढ़ाना है
तो उनके सामने घटाओ बढ़ाओ जिनको फ़र्क पड़ता है, जैसे कि आपके नोना पति हैं। अब नोना जिज्जा को तो सब पता होगा। तो भाई सब्सक्राइबर आपसे उम्र पूछते नहीं हैं, आप जब देखो तो ये उम्र का विवाद खड़ा कर देती हो। ये वाला उम्र का विवाद देख देख कर ना दर्शकों इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ है, कहा बताएं। विगत कम से कम 100 बार से ज़्यादा तो इनकी उम्र का हमने डिस्कशन सुना होगा। और इसके बाद मम्मियों का विवाद, मम्मियों के पॉडकास्ट जब देखो तब मम्मियों से बुलाएंगे, मम्मी आप बताइए, मम्मी आप बताइए, मम्मी इस बारे में बोलिए। ये शायद वीडियो मुझे नहीं डालना चाहिए यूट्यूब पर, तो काहे डाल दो बहनी हैं। कोनो गन पॉइंट पे रखा था कि चलो यूट्यूब पे ये वीडियो डालो। पहले मम्मियों से बुलवाना है, फिर जाए के ना ऐसा टाइटल डालना कि बस लोग आ जाएं। और दूसरे की बात, आज भैया मम्मी का डे है, क्योंकि ना कल था भाई मदर्स डे। वैसे तो ये सब विदेशी सभ्यता है, माता का हर दिन होता, पिता का हर दिन होता, वाइफ का हर दिन होता, प्यार मोहब्बत का हर दिन होता है। लेकिन कोई भाई नहीं, अब सभी लोग मनाते हैं तो अच्छी बात है। हमारी जिज्जी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि भाई साहब हम मम्मियों को कुछ दे नहीं पाए। पहले प्लान बना कि पटना जाना है, लेकिन फिर बना कि नहीं अब पटना नहीं जाना है, अब सीधे घर जाना है, चल हिमाचल। तो भाई साहब जो तुम हिमाचल जा रही हो तो 2-4 दिन पहले का प्लान नहीं बना सकती थी, जब तुम्हारे घर के इकलौते चश्मो चिराग का बर्थडे था, जन्म दिवस था, उसमें तो तुम नहीं गई। आपकी बिटिया को टाइफाइड हुआ नहीं गई, आपकी बहुरिया बीमार लाचार हुई आप नहीं गई। मतलब ये जो मुहूर्त निकाला गया है टिकट कराने का, ये सारा चीज़ें निकल जाए उसके बाद अपनी एनिवर्सरी में तुम वहीं बनी रहोगी। शायद 12 जून को है एनिवर्सरी, अब कौन सा वाली ये हमें नहीं पता, क्योंकि जिज्जी का कहना है कि भाई जिज्जी का 2 बार शादी हुआ, एक मंदिर में और एक व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से। अब आप लोग कहोगे ना ही गलत है, तो जिज्जी ने खुद अपना जो है फ़ोटो वोटो दिखाए थे, और हमने इन्हीं आंखों से देखा है एल्बम में जिज्जी ने वो फ़ोटो दिखाए थे कि जिज्जा जी के साथ ब्लैक कलर का लोअर था, ऊपर कुछ पहने हुई थी, और दोनों लोग भंवरे घूम रहे थे, है ना। तो ये वीडियो हमने देखी है खुद, और जिज्जी ने अपने इसमें ब्लॉग में खुद दिखाई है। तो अब कौन सी एनिवर्सरी है, ये वाली है वो वाली है, वो जिज्जी ही जाने। फ़िलहाल मैं यही कहना चाहूँगी कि जिज्जी ये तुम अपने नौटंकी ड्रामे बंद करो। ये मैं समझ सकती हूँ कि अभी तुम ज़्यादा व्यथित हो, क्योंकि देखिए 2 लोगों के पास खूब कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, खूब बातें हैं, खूब सारा कंटेंट है, लेकिन हमारी जिज्जी के पास 2 मम्मियाँ हैं। तो भाई अब तुमको देना है तो तुम दे सकती थी। और मदर्स डे ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें पहले नहीं पता था। अब मैं क्या दूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या गिफ्ट करूँ। इतना नहीं दर्शकों, इतना सारा क्रियाकलाप के बाद, मम्मी का त्याग बलिदान याद दिलाने के बाद मम्मी ने पापा का फ़र्ज़ निभाया। जी हाँ, हम सबको पता है कि आपकी मम्मी ने पापा का फ़र्ज़ निभाया, इसलिए जिज्जी को रोना आया था जब मम्मी जी का रंगारंग कार्यक्रम रिटायरमेंट वाला हुआ था। उसके बाद जिज्जी ने जो एक ऐसा बयान दिया, हाँ, जिस पे लोगों ने तमाम तरह की प्रतिक्रिया दी। जिज्जी ने बोला कि यार मुझे ऐसा लगता है कभी कभार कि मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं शादी नहीं करती तो मैं अपने घर परिवार की अच्छे से देख रेख कर पाती, भला बुरा सब समझ पाती, सब संभाल पाती, क्योंकि घर में मैं बड़ी हूँ और मम्मी को भी लगता है कि मैं बड़ी हूँ और मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ। है ना। तो मुझे लगता है कभी कभार कि मैं शादी नहीं करनी चाहिए। हालांकि मेरा राशन कार्ड से नाम हट गया, यहाँ से नाम हट गया, लेकिन फिर भी मुझे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। हालांकि लोग भी बोल रहे हैं कि तुझे इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, दूसरों की लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, अब तेरा अलग घर है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है वहाँ पर कुछ भी गड़बड़ होता है तो मेरा मन करता है मैं तुरंत पहुँच जाऊँ, सब सही कर दूँ। जी, विनम्र निवेदन है हमार भी और सब्सक्राइबर्स का भी। लिखा है कि डियर परिया, अब प्लीज़ परेतिन की लाइफ में इंटरफेरेंस मत करना। परेतिन को और उसके बच्चे को कागजी जिज्जा के पास रहना चाहिए, ना कि अपनी मम्मी के पास। उल्टा सीधा कुछ भी मत बोल और तू ना दूर रहे। आंटी आप नहा के बोल सकते हो, शावर बोलने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा हाँ, तमाम लोग बोल रहे हैं, यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं। तो जिज्जी ने एक और चीज़ बोली थी कि बहुत जल्द मैं एक चीज़ करने वाली हूँ जिससे लोगों के दिमाग में जो मिथ है वो दूर हो जाएगा। मम्मी जी ने भी बोला कि तू अपना बच्चा कर, क्योंकि दूसरे बच्चे से इतना प्यार लाड दुलार नहीं हो पाता है, इतना स्नेह नहीं होता, अपने बच्चे की बात ही दूसरी है। तो जिज्जी ने एक बार फिर से एंड रकली गेम खेल दिया है।
पहले तो उनकी लाइफ में जो 2020 की दुर्घटना हुई थी बच्चे को लेकर, उसको जब तक जिज्जी ना बेचे और मदर्स डे स्पेशल डे, उस डे में भी अगर ना याद करें तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसको याद करा और फिर से एक बार ना वाईटी पर बेच दिया। और हाँ, जिज्जी का कहना है कि एक बार मैं फिर से मिथ तोड़ने वाली हूँ लोगों का। कौन सा मिथ? कि दूसरे का बच्चा आपको प्यार नहीं दे सकता, या फिर आप उससे क्लोज नहीं हो सकते, या फिर आप रियल पेरेंट्स की तरह उसके साथ ट्रीट नहीं कर सकते। तो क्या वाकई में हमारी जिज्जी बच्चा अडॉप्शन के लिए जा रही, या फिर भाई तमाम लोगों ने कहा जिज्जी तुम IVF कराओ, जिज्जी तुम वो कराओ। जिज्जी ने कहा कि कार्य प्रगति पर है। अब देखिए, अडॉप्शन के लिए भी लंबा टाइम लगता है, डॉक्यूमेंट्स वाली चीज़ें और प्लस उपलब्धि, बहुत सारी चीज़ें, वेरिफिकेशन वगैरह होते हैं। तो क्या वो कार्य प्रगति पर है, या फिर कोई डॉक्टरी प्रक्रिया के द्वारा हमारे जिज्जी का कार्य प्रगति पर है? क्योंकि मम्मी जी और सासू अम्मा ने बार बार जिज्जी को सेल्फ रियलाइजेशन करा है कि मदर्स डे तेरे लिए भी होना चाहिए, तू भी अपना मदर्स डे मना। तो जिज्जी ने एक बार फिर से नया कंटेंट दे दिया है, या प्रेगनेंसी या अडॉप्शन। देखिए, दोनों में से कोई चीज़ बुरी नहीं है, बशर्ते आप उसको अपने दिल जिगर किडनी से एक्सेप्ट कर पाओ। और अगर यहाँ सिर्फ जिज्जी कंटेंट के लिए सब बोल रही हैं, तो विगत कई सालों से सारी चीज़ें बोलती हैं कि डॉक्टर मेरे हाथ में बच्चा देगा, कभी बोलती हैं कि अडॉप्शन की बातें हो गई, मैंने मिल लिया, देख लिया, पेपर वर्क चल रहा है, बस नोना जिज्जा से डिस्कशन करना बाकी है, मैं तो मिल आई, मैं तो देख आई। इस प्रकार की बातें हमने पहले भी सुनी हैं, लेकिन फिर वो कुछ दिन में टाँटा फुस हो गई। अब फिर से वही कहानी होगा कि कंटेंट नहीं इसलिए बोल रही, या वाकई में रियल में इस टाइम पे जिज्जी इस बात को लेकर सीरियस है। क्योंकि जिज्जी, अगर अब तुम सीरियस नहीं होगी तो तुम कब सीरियस होगी हमें पता नहीं है। अब तुम सीरियस होना है तो हो जाओ, अन्यथा इसको कंटेंट की तरह यूज़ मत करो। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, और जो तुम्हारी ज़िंदगी में रहा नहीं, मैंने कितनी बार कहा है, उसको आपको दिल से याद लगा के रखना है। या फिर किसी और से डिस्कस करना तो ऑफ कैमरा करो, ऑन कैमरे तुमको उसको डिस्कस करना है। क्यों? क्योंकि ना लोगों के साथ सिंपैथी कार्ड खेलना है और डॉलर बनाने। ये प्रक्रिया इनकी कब थमेगी हमें नहीं पता, लेकिन दर्शकों बहुत ही ज़्यादा मुझे बुरा लगता है इस चीज़ को। ये नहीं बदल रही हैं, लगातार बार बार इस जिक्र का हज़ारों बार कर चुकी हैं। खैर, अब आते हैं छुटकन्नी जिज्जी और उनके कागजी पति पे। कागजी पति के द्वारा जो भाई विवाद कह रही हूँ, जो बयान दिया गया था ना, उस बयान में ये बोला गया था कि हम जल्द ही मिलने वाले हैं, और साइकिल भी देने के लिए 1 या 2 दिन में जाऊंगा। कल जिज्जी ने भी कंफर्म कर दिया था कि हम एक साथ मिलके केक काटने वाले हैं, हम सारे टरू वाले आ चुके हैं। तो थोड़ा सा डर के रहना पड़ेगा, कहा कि चोच मार देते हैं नाच पे। तो खैर, अरे रुक जा ससुर के नाती, नहीं रुकोगे? अपने और सगे संबंधियों को बुलाने गया उड़ गवा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई साहब, जिज्जी का जो भी ये रील डिलीट हुआ है, तो का वाकई में कल जिज्जी और जिज्जा मिले थे, केक कट हुआ था। अगर केक कट हुआ है तो का जिज्जा के द्वारा अगर वीडियो तो नहीं बनाने दिया गया होगा, ऑफ कोर्स। जब बच्चे का मिलने का भी नहीं बनाने दिया गया, तो ये कहाँ से बनाने दिया जाएगा? तो हो सकता है अगर केक कट हुआ और साइकिल डिलीवर हुई है, तो मैं भी जिज्जा जी का अपडेट वीडियो आ ही रहा हो, या फिर आ गया हो, कि अभी तक तो मैंने सुबह तक तो नहीं देखा था। अब देखिए, बिग बॉस के द्वारा जो निर्देश दिए जाएंगे, ऑफ कोर्स हमारी जिज्जी फॉलो करेगी। तमाम लोगों ने बोला कि बहन तुझे यूट्यूब से ब्रेक लेना है, बिल्कुल ले, लेकिन सिर्फ अपने बारे में सोच। बाकी की दुनिया सब सेल्फिश है, सब अपने रिश्तों में और अपने ज़िंदगी में व्यस्त है, लेकिन तू दूसरों की सुनने में व्यस्त है, दूसरों के निर्देशों का पालन करने में व्यस्त है। देखिए, जो भी डिसीज़न हो, आपको उधर से माफ़ी मिलती है या फिर एक साथ आप रहते हो या नहीं, जज का क्या डिसीज़न आता है, उसके बाद भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। जज कोई ऐसा भी डिसीज़न नहीं दे सकता है। मैंने बार बार बताया है कि अगर दोनों में से एक सहमत नहीं होगा, तो इस प्रकार का कोई भी डिसीज़न नहीं आएगा। डिपेंड करता है कि जो उनको घाव दिए गए हैं, का वो भरे हुए होंगे। और अगर नहीं भरे हुए हैं, तो पहले भी उन्होंने ऐसा दिखाया है कि भाई अब ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जिज्जी के जो रंग रूप हैं बहुत बार बदले हैं। कई बार लगता है कि हमारी जिज्जी बहुत अकेली है, बहुत पीड़ित है, कई बार बहुत दया आती है, लेकिन इनके ऊपर दया भी करो और उसके बाद 2-3 दिन बाद इनका बदला हुआ व्यक्तित्व सामने आता है। ऐसा लगता है कि कोई एक्स्ट्रा क्लास देके ना इनके मन को ना बदल दिया गया है। तो भाई साहब, अब तो यही लग रहा है फ़िलहाल, अगर जीजा जी मिले हैं
और कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से जिज्जी ने वो जो प्यार की यादें थी वो डिलीट कर दी। या फिर दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि देखिए अब वहाँ टंडीला तो बना हुआ है, ऊपर ही वाला मंजिल है ना, और अभी देखिए बर्थडे भी हो गया है, तो बर्थडे के लिए एक भूमिका तैयार करना था। एक लोगों के दिमाग में, दिलों में ये डालना था कि भाई अब हम साथ साथ हैं, हमको बहुत ज़्यादा पश्चाताप है, अब हम फिर से गृहस्थी बसाएंगे, हम फिर एक हो जाएंगे, हम तुम्हारे घर में अपना दाना पानी छोड़ के आए, हम फिर खाने आएंगे। तो बर्थडे गया, कंटेंट गया, तो फिर वो रील भी गई। ऐसा भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक चीज़, या तो जो जिज्जा जी से और अपनी कागजी फैमिली से जो चाहती थी वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई है, या फिर दूसरी चीज़ यही है कि भाई साहब सिर्फ़ और सिर्फ कंटेंट ही इनका अभिप्राय था, जो कि पहले भी इन्होंने ऐसा करा है। तो ये तो क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि जब इनके कागजी पति का कोई भी एपिसोड आता है उसमें सारी चीज़ें चाहे कम शब्दों में हो या उचित शब्दों में हो क्लियर हो जाती हैं, जनता तक पहुंच जाती हैं। अब उम्मीद तो सब लोग यही कर रहे थे कि कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन देखिए उम्मीद करने से अच्छा नहीं होता है। जब तक आप चालाक और शातिर दिमाग से चीज़ें करते रहोगे अच्छी चीज़ें नहीं हो सकती। अच्छी चीज़ें तभी होंगी जब आप सच्चे दिल से करोगे और उसके लिए खुद पॉजिटिव रहोगे, कोई शातिरगिरी नहीं दिखाओगे, मन साफ सच्चा रखोगे, तब हो सकता है, अगर भगवान चाहे और सामने वाले पार्टी अगर आपको माफ़ करना चाहे। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डिलीट होने के पीछे बस यही दो रीज़न है, या तो जिज्जी जो चाहती थी वो हो नहीं पाया है, या तो सिर्फ़ और सिर्फ ये कंटेंट था, जो कि देखिए बर्थडे ख़त्म तो कंटेंट भी ख़त्म, और उसके बाद फिर टाटा बाय बाय गुड बाय। एक और कंटेंट आने वाला है बड़कन्नी जिज्जी का एनिवर्सरी। अब उस एनिवर्सरी में जिज्जी अपने लिए कौन गिफ्ट खरीदेगी, फिर बोलेगी पति देव की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला है, क्योंकि प्रीवियस में भी जिज्जी ने ऐसा मंगलसूत्र का दिखाया था, फिर एक बार फ़ोन का दिखाया था। अब किस चीज़ को दिखाएंगी ये तो हमें नहीं पता, पर दिखाएंगी ज़रूर, इतना ज़रूर पता है, क्योंकि देखिए अब सरप्राइज़ वाली चीज़ें हमारी जिज्जी ना दिखाओ, ऐसा हो सकता है। पर कुछ भी हो, बच्चे से ये लोग मिल पाए, और उम्मीद मैं यही करती हूँ कि हमारी जिज्जी थोड़ा इंसानियत रखे। अरे नास पीटों बोल ले दो, मतलब भाई साहब काँव काँव काँव, टरू वाले तो चुप हो ही नहीं सकते, ना कमेंट सेक्शन में ना रियल लाइफ में हैं। रेडियो सिटी की तरह पैक 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 इनका शुरू रहता है, कतई ये चुप नहीं होते हैं भाई। इनको ना जन्म सिद्ध अधिकार है जिज्जी की पैरवी करने का, कतई कभी पंछी रूप में आते, कभी चीटा चीटा, तो कभी मधुमक्खी बन के आते हैं छेदने के लिए। चलो खैर अभी के लिए इतना ही, जो अपडेट आती है हम फिर आपको बताते हैं, है ना। और यही सच्चाई है, यही असलियत है। उधर से जिज्जी अपने आप को नई नई चीज़ों को बोल बोल के स्वतंत्र रहो, इंडिपेंडेंट रहो, और ऐसे रहो लाइफ में, वैसे रहो, मैं ऐसी हूँ मैं वैसी हूँ, फिर से प्रभावित करने की कोशिश कर रही है छोटकन्नी को। अब छोटकन्नी से रहा तो जाता नहीं, क्योंकि उसको ना कॉपी करने की आदत है बड़कन्नी जिज्जी को। देखिए ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़कन्नी जिज्जी ने अपने वीडियो की क्लिप में खुद कहा था मेरे जैसा लाइफस्टाइल चाहिए, मेरे जैसे कुर्ते पहने, मेरे जैसे वीडियो बनाने, मेरी जैसी गाड़ी। तो देखिए ये छोटकन्नी जिज्जी को बड़कन्नी जिज्जी नहीं कहा था। हाँ वो टाइम दूसरा था, क्योंकि जिज्जी का उस टाइम बन नहीं रहा था मनोभाव, तो वो मुंह से बहुत सारी सच्चाइयाँ निकल गई थी छोटकन्नी के बारे में। और बड़कन्नी का सहयोग मम्मी जी ने भरपूर मात्रा में दिया है, क्योंकि भाई मम्मी जी की प्रिय बेटी कौन, बड़कन्नी जिज्जी। छोटकन्नी ने किया है, बहुत कुछ किया है। घर किसके पैसों से बना, किसका ज़्यादा योगदान रहा घर गृहस्थी में, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज तक मम्मी जी उसका नाम को वो इस तरीके से नहीं गिनाती हैं कि उसने किस तरीके से सारी चीज़ें हैंडल करी। खैर छोड़ो, का ही बोल सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।